बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा फ़िक्र अंगेज़ ख़िताब फरमाया है। इस ख़िताब का बड़ा इंतज़ार था। 2 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो की थी और कहा था कि नवाज शरीफ 28 मई को क्या धमाका करने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज गरज बरज के तकरीर की है, लेकिन इस तकरीर में क्या था? क्या ये पुरानी तकरीर थी? इसमें कोई नुक्ते नए भी थे? और किस तरह से आज की सारी गुफ्तगू का महवर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट रही, और किस तरह नवाज शरीफ साहब ने इन दोनों को या यूँ कह लीजिए कि इमरान खान इनके हवास पर सवार रहे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के। तो ज़रा मैं चंद नुक्ते आपके सामने रख देता हूँ और उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि नवाज शरीफ की कौन सी बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं और कौन सी बातें बिल्कुल दरोगोई और मुबालगा आराई पर मबनी हैं। तो नवाज शरीफ की इन चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं। उससे पहले शहबाज शरीफ का 2 मिनट में बात कर लूँ। शहबाज शरीफ ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि धोखे और फ्रॉड के ज़रिए नवाज शरीफ की खदमात को पूरी दुनिया में रुस्वा करने की कोशिश की गई, मगर उनके मुंह काले हो गए और नवाज शरीफ सुरखरू हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ की खदमात को पूरी दुनिया में रुस्वा करने की कोशिश नहीं की गई। नवाज शरीफ के अपने मामला थे बहुत सारे जिसकी वजह से ये कुछ हुआ, लेकिन चलिए मैं उस बहस में नहीं पड़ता। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा में वो कहते हैं कि आज उनके मुंह काले हो गए, नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। तो जी, नवाज शरीफ के सुरखरू होने पर मुझे एतराज़ है। नवाज शरीफ कैसे सुरखरू हो गए? नवाज शरीफ एक मैनेजमेंट के तहत दोबारा सदर बन गए हैं, इस तरह का माहौल बन गया कि वो दोबारा सदर बन गए, लेकिन अवाम ने तो उनको मुंतखब नहीं किया। सुरखरू होना होता है अवाम के इंतखाब से। यानी अगर तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जेन्युइनली बनी है, और अगर बनी होती तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने होते। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। नवाज शरीफ को लोगों ने मुंतखब ही नहीं किया। 2 दिन पहले अखबारात में इश्तहार छापे गए थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, और नवाज शरीफ को लोगों ने उस अक्सरियत के साथ मुंतखब ही नहीं किया। चंद सीटों पर 15-20 सीटों का एक अंदाज़ा लगाते हैं सब लोग जिन्होंने इंतखाबात पे काम किया। ख़ुद मेरा अपना अंदाज़ा भी यही है कि 15 से 20 सीटें हैं, 17-18 हो सकती हैं, जिस पर नून लीग को जेन्युइनली जो जीते हैं। अदरवाइज़ नवाज शरीफ साहब को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो शिकस्त में कौन सी सुरखरू होती है? सुरखरू तो तब होते हैं जब आप एक लश्कर लोगों का लेकर और ईवान इक़्तिदार में दाखिल हो रहे हों और लोगों की पुश्त पर, लोग आपकी पुश्त पर खड़े हों, 200 से ज़्यादा सीटें आपके पास पार्लियामेंट में हों, या 2/3 अक्सरियत हो, चले 2/3 अक्सरियत ना हो तो 200 से ज़्यादा सीटें आपके पास मौजूद हों, और आप जो है वो एक सुरखरू होकर ईवान इक़्तिदार में कदम रख रहे हों और कहें कि देखो मुझे इसी ईवान से निकाला गया था और आज मैं आ गया हूँ। ऐसा तो हुआ नहीं। तो चूंकि ऐसा हुआ नहीं है और कैसे हुआ है ये आपको और मुझे पता है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में सुरखरुई का दावा करना, मैं इस दावे को ही गलत समझता हूँ कि ये कहा जाए कि जी देखें हम सुरखरू हो गए हैं। सुरखरू नहीं हुए। ये तो इमरान खान की लड़ाई हो गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ना हुई होती तो मेरा ख्याल है कि जो आज आपकी सीटें हैं, ये सीटें आपको ये कन्वर्ट होके ये इतनी सीटों में ना मिल रही होती, फिर आपकी वही होती जो जेन्युइनली आपकी होती। और जेन्युइनली होती तो नवाज शरीफ तो क्या, मरियम तो क्या, शहबाज शरीफ तो क्या, दूर दूर तक कहीं नून लीग का तस्करा ना होता। और नून लीग को तो असल में इस वक्त अपनी बका का मसला लाहिक है। ये कहना कि हम सुरखरू हो गए ये गलत दावा है। असल जो है वो मसला नून लीग को अपनी बका का है, और इन्हें पता है कि आइंदा इलेक्शन में इनके साथ क्या होने जा रही है, और इस बात से का इदराक मेरा ख्याल है नून लीग को है भी और होना भी चाहिए। फिर वो कहते हैं, मुखालिफिन भी कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ जाती हुई है। कौन सा मुखालिफिन कहते हैं मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ के साथ जाती हुई है। पता नहीं। चंद दिन पहले इनके मुखालिफ जो पीपल्स पार्टी थी, बिलावल साहब तो इलेक्शन से एक रात पहले कहते कि जिन्होंने शोर मचाया कि पनामा है तो क्यों नहीं रसीदें दी, पनामा एक हकीकत था। ये इलेक्शन से एक रात पहले शहजाद इकबाल के शो में जियो पर बैठ के बिलावल साहब ने इंटरव्यू देते हुए पनामा को हकीकत करार दिया और नवाज शरीफ के साथ होने वाली फैसलों को दुरुस्त करार दिया। तो कौन से मुखालिफिन हैं जो कहते हैं, पीटीआई तो जाहिर है नहीं कहती, तो फिर कौन से मुखालिफिन हैं जो कहते हैं नवाज शरीफ के साथ जाती? तो तारीखी तौर पर यह बात भी दुरुस्त मालूम नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि वो दुश्मन 2018 में नवाज शरीफ का जीता इलेक्शन शिकस्त में बदल दिया दुश्मन ने, और आखिरी रात डब्बे बदल दिए गए। ये भी हकायक के बरखिलाफ है। देखिए, तहरीक इंसाफ को ये मैं मानता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस तहरीक इंसाफ भी थी 2018 में, और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि नवाज शरीफ ना आए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान के लिए वो हुआ जो इस दफ़ा 2024 के इंतखाबात में हुआ है? ना नून लीग का शेर का निशान छीना गया, ना उनके बैलेट पेपर्स छीने गए, ना उनके कागजात नामजदगी छीने गए, ना उनको उस तरह से उठाकर जेलों में डाला गया सिवाय नवाज शरीफ और मरियम नवाज के, ना इन लोगों को के बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ। क्या हुआ था इनके साथ? और फिर ना ही फॉर्म 45 और 47 में कोई फ़र्क था।
हाँ, प्री इलेक्शन एक हवा ऐसी ज़रूर बनाई गई थी और चलाई गई कि जिसमें इलेक्टेबल्स ने तहरीक इंसाफ की तरफ रुख किया था और जस्टर लोगों के पास ये मौजूद था कि इमरान खान आ रहे हैं। इसके बावजूद एक बड़ी अच्छी अक्सरियत पंजाब में, पंजाब असम्बली में भी और पंजाब में नेशनल असम्बली में भी नून लीग को मिली थी, और अगर वाकई इनको हराया गया होता तो ये तो ना हो रहा होता। और दूसरी बात यह है कि ये जो नवाज शरीफ साहब जो हैं, और उस वक्त उनके का जो इलेक्शन था, वो इमरान खान का दावा तो ये है कि आरटीएस बैठाकर हमें कंट्रोल करने की कोशिश की गई, हमारे वोटों को नीचे लाया गया। तो ये दावा करना कि हमारे डब्बे बदल दिए गए और हमारे भी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में यही फ़र्क था, ये हकीकत के बरखिलाफ़ बात है, ये दुरुस्त बात नहीं है। सिर्फ जो टिल्ट था तहरीक इंसाफ की तरफ, उसका सियासी फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन इसको कंपैरिजन करना आज की सूरत हाल से ये किसी तौर पर दुरुस्त मालूम नहीं होता। दूसरी बात है कि कहा गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि इमरान खान उस वक्त फ़ौजियों के कदमों में बैठता था, आज शेख मुजीब के साथ मवाजना करता है। शेख मुजीब के साथ मवाजना नवाज शरीफ भी कर चुके हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन बयानात से, जिसमें जो मैं आखिर में लगा भी देता हूँ इस वीडियो के आखिर में, या चलिए अलग से उस पर बात कर लेंगे। देखें, ये जो नवाज शरीफ कहा करते थे कि जी शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं था वो, तो ये तो सब कुछ वो कहा करते थे, बल्कि सुन ही लीजिए ना, चलें इस पर हम आगे क्या बात करें। मेरे साथ शेख मुजीब वाला जो है वो सलूक हो रहा है, ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है। इस तरह के सलूक लीडरों को बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था। क्यों 1971 का जिक्र करके अपने आप को शेख मुजीब से मिलाया जाता है? हमें ये गद्दार करार देते हैं, और जब ये इल्जाम शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब वो हुकूमत में नहीं आया तो वो बार बार 1971 की एग्जाम्पल देते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे भाई, और ये उसको बहुत खुशी से उसका इजहार करते हैं। मुजीबुर रहमान उसके साथ क्या सलूक किया? मेजॉरिटी को आपने रद्द किया और फिर इस पाकिस्तान को अलहदा होने पे मजबूर किया। तो ये आपने सुन लिया। तो नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो शेख मुजीब के बारे में क्या कहते रहे हैं, और आज शहबाज शरीफ तनकीद कर रहे थे, कह रहे थे कि जी आप अपना शेख मुजीब से मुवाजना क्यों कर रहे हैं, और उसको बल्कि इस बात पर बुरा मान रहे थे कि शेख मुजीब को कौमी हीरो या मुहिब वतन क्यों कहा जा रहा है, वो तो गद्दार था, उसको मुहिब वतन क्यों कह रहे हैं। तो भाई नवाज शरीफ साहब खुद क्या कहते रहे, मैं हैरान हूँ कि अपनी इतनी शॉर्ट मेमोरी है कि वो भूल जाते हैं जो खुद कुछ क्या हुआ है, और आज भरी महफिल में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान न्याजी आपका मकरूह चेहरा कौम के सामने है। अगर इमरान खान का चेहरा मकरूह है तो फिर 8 फरवरी को लोगों ने निकलकर इलेक्शन में वोट ना दिया होता। ये बात शहबाज शरीफ साहब को समझ लेनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं, इमरान खान ने चोरी किए, और तुमने कौमी अकाउंट की बजाय एक और दूसरे अकाउंट में पैसे डलवाए। अच्छा, वैसे बाय द वे वो दूसरा अकाउंट भी कौमी ख़जाने का ही अकाउंट है, तो तुमने जो है ना इसकी बजाय उसमें डलवाए, और ये आज अगर छुट्टी ना होती तो साइफर का भी पता चल जाता, और 190 मिलियन का तो हमें पहले ही पता चल गया हुआ है। तो इसलिए अगर ये वाकई इमरान खान के खिलाफ केसेस दुरुस्त हैं, जो कि नवाज शरीफ ने भी आज कहा कि तुम्हारे खिलाफ बनाए गए केसेस दुरुस्त हैं, तो फिर आज छुट्टी ना देनी पड़ती, आज इसको मैनेज ना करना पड़ता। फिर वो कहते हैं ख्वाजा पाकिस्तान के अफसरों के ख़ानदानों को जिस तरह सरे बाजार रुसवा कर रहे हो, ये कौम माफ़ नहीं करेगी। हालांकि ख़ुद नून लीग की ये तारीख़ रही है, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ी, परवेज़ रशीद, नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ ऐसी बातें फ़ौज के बारे में कहते रहे हैं, और सोशल मीडिया अगेन इस पर भी भरा पड़ा है इनके पुराने बयानात से, आज भी चल रहा है वो सारे बयानात कि जिसमें ये फ़ौज के हवाले से बातें करते रहे। लेकिन आज चूँकि नैरेटिव दूसरा सूट करता है तो ये इस पर शहबाज शरीफ ने बात की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात नवाज शरीफ ने नहीं की, वैसे बाय द वे शहबाज शरीफ ने की। फिर वो कहते हैं कि इस कौम को इमरान न्याजी की साजिश से बचाएंगे, ये वो कह रहे हैं, और ये कहकर वो कौम को मज़ीद झुंझुलाहट में मुब्तला कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं पुरानी तनख्वाह पे काम करूँगा, अमानत नवाज शरीफ के सपोर्ट करता हूँ, यानी आज हम सदर नवाज शरीफ को बना रहा हूँ और मैं अभी वही पुरानी तनख्वाह पे काम करूँगा जो करता था, हालांकि वज़ीर आज़म भी हैं। अच्छा, ये तो बात लंबी हो गई, हालांकि शहबाज शरीफ पर इतनी बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ पर आ जाइए। नवाज शरीफ ने तो तकरीर की, और तकरीर शुरू ही उन्होंने साकिब निसार से की। उनका इनको शोर मचाने दो, ये जश्न मना रहे हैं क्योंकि साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए सदारत से हटाया था और ये लोग मुझे वापस लेकर आए हैं, इसलिए इनको जश्न मनाने दो। हालांकि ये लोग वापस लेकर नहीं आए। मियाँ साहब समझें डायनामिक्स को, एक्चुअली क्या हुआ है, हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना तय हो गया, तो आपकी ज़रूरत पड़ गई। आप इस अहल नहीं थे कि आप वज़ीर आज़म बन सकते, आपको जितवाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहा था। इस रूए ज़मीन पर आपको जितवाना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा था,
और फिर हमने 8 और 9 फरवरी की रात जो तमाशा देखा, वो सब करने के बाद आपको हुकूमत दी गई, उसमें भी इतना नहीं किया जा सका कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन सकें। तो अवाम ने तो आपको नहीं जिताया, ना अवाम आपको वापस लेकर आए हैं। तो मियाँ साहब का ये दावा कि ये मुझे वापस लेकर आए हैं, गलत दावा है। किसी और तरह से नवाज शरीफ वापस आए हैं, दुरुस्त बात यह है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे और शहबाज शरीफ के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ भाई के साथ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को कहा गया कि नवाज शरीफ को छोड़ें, आप वज़ीर-ए-आज़म बने, मगर शहबाज शरीफ ने बेवफाई नहीं की। हालांकि ऐसा हो चुका है मियाँ साहब, ये हो चुका है। यही कहा जाता था शहबाज शरीफ को कि भाई को घर में आराम कराएं, वो पैटर्न इन चीफ बन जाए। परवेज़ मुशर्रफ यही कहते थे ना कि वो पैटर्न इन चीफ बन जाएं और वो सरप्रस्त बन जाएं, घर में बैठें, आपकी सरप्रस्ती करते रह जाएं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आप बन जाएं। और ये हो तो गया है भाई। और ये कैसे होना था? ये तो शहबाज शरीफ से नहीं कहा गया था कि आप अपनी पार्टी अलग बनाएं। पार्टी अलग बना के तो शहबाज शरीफ ख़त्म हो जाते, उनके पास तो वोट बैंक नहीं है। तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के वोटों से, नवाज शरीफ के वोट बैंक से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गया और नवाज शरीफ उसको रोक नहीं सके। और नवाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वापस आए थे, वादा कर रहे थे और 2 दिन पहले अखबारों में इश्तहार दे रहे थे वज़ीर-ए-आज़म बनने का, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके। तो ये हो गया ना भाई। ये आप कैसे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ये बात नहीं मानी? शहबाज शरीफ ने ये बात मान ली है, वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा बन चुके हैं और आप नहीं बन सके। तो आप जो कहते हैं कि जी मुझ पर क्रॉस लगा के मेरे भाई को ऑफर की गई थी, तो प्रैक्टिकली तो यही हुआ है। फिर अगर आपका वो दावा था तो फिर तो यही हुआ है कि आप पर क्रॉस लग गया और आपका भाई वज़ीर-ए-आज़म बन गया। तो फिर ये बात भी हक़ाइक़ के मुनाफी है जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने मरियम को हथकड़ी लगा कर जो है वो जेल में डाला गया। मजलूमियत कार्ड आज भी उन्होंने खेलने की कोशिश की कि मेरे और मेरे ख़ानदान पर बड़े जुल्म हुए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें हम पर केसेस गलत बने थे, लेकिन इमरान खान पर केसेस सही बने। इमरान खान पर क्या केसेस भाई सही बने भाई? तोशा खाना मुअत्तल हो चुका, 190 मिलियन पाउंड फारिग हो चुका, साइफर आज फारिग हो जाना था, अगर आज फैसला आ जाता तो चलें अगले हफ्ते हो जाएगा। इद्दत में कुछ है ही नहीं, वो तो रिजवान अब्बासी साहब ज़बरदस्ती इसको टालते रहे, लेकिन उसका फैसला भी कल आने वाला है 29 को। तो अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान के ऊपर केसेस दुरुस्त है, तो फिर उनको सज़ाएँ क्यों नहीं हो रही या उनकी बरियत क्यों होती जा रही है? तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने अपने सारे असीरान जो थे पार्टी के, उनके नाम ले लेकर उनको खराज तहसीन पेश किया। उसमें जनाब ये फ़लाँ साहब हैं, उन्होंने जेल काटी है, ख्वाजा साहब ने जेल काटी है, फ़लाँ राना सनाउल्लाह साहब ने जेल काटी, फ़लाँ लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, फ़लाँ ने की, ये की। और फिर उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का भी नाम लिया। तो एक तो दानिस्ता तौर पर उन्होंने इसका नाम, इन दोनों का नाम लिया, इसे ये तासुर देने की कोशिश की कि ये अलग पार्टी नहीं बना रहे, ये हमारे साथ ही हैं अभी। हालांकि हम जानते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ में इतने फासले पैदा हो चुके हैं कि उनकी वापसी की राहें मसदूद हो चुकी हैं। और दूसरा, उन्होंने आहद चीमा की भी तारीफ़ की पार्टी के लोगों का नाम लेते हुए। भाई आहद चीमा आपकी पार्टी में कब से हो गए? वे तो ब्यूरोक्रेट थे। इसका मतलब आप हमेशा से उनको अपनी पार्टी का आप सियासतदान ही मानते हैं। फवाद हसन फवाद की भी उन्होंने कहा कि उन्होंने भी जेल काटी है। इतने लोगों का नाम लेकर उन्होंने हाल हाशमी और न जाने किस किस का नाम लिया, लेकिन एक नाम लेना भूल गए और वो नाम था कैप्टन सफदर का। हालांकि कैप्टन सफदर वो आदमी है जिन्होंने इनके साथ ही जेलें काटी, पहले कैदी वो बने। और कैप्टन सफदर जो हैं उनको आज ना वो तकरीब में आए हैं और उनके बारे में पता चला है कि उनके लिए बेचारों के लिए सरकारी गाड़ी में जगह नहीं थी जिसमें मरियम साहब आती हैं। तो ना वो आए हैं तकरीब में और ना उनका जिक्र हुआ, ना उनको खराज तहसीन पेश किया गया, ना उन बेचारों को कोई इज्जत की गई। हालांकि कैप्टन सफदर ने भी तो जेल काटी है। जब आप इतने लोगों का नाम ले रहे हैं तो फिर आप उनका भी नाम ले देते। लेकिन वहाँ से चूँकि जाकर नवाज शरीफ हल्का ही हार गए हैं, तो पता नहीं ये वजह है उन्होंने उनकी तारीफ़ नहीं की। फिर वो कहते हैं कि 1990 के बाद से बार बार खलल ना आता तो पाकिस्तान बर्र-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी ताकत होता। चलें, इस दावे का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। वो कहते हैं आज गुर्बत नाम की चीज़ ना होती। हालांकि जब इनको मौका मिला, इन्होंने पहली मरतबा हुकूमत मिली तो बाहर पैसे भिजवाए, लंदन में फ़्लैट्स ख़रीदे, मोटरवे बनाई। और पूछते हैं शेरशाह सूरी कौन था, तो शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड बनाई थी, तो फिर उसने कमीशन तो बहुत खाई होगी। तो वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये एशिया की नंबर 1 ताकत होता। फिर वो कहते हैं मेरे ज़माने में डॉलर 104, ये मंतिक मेरी समझ में नहीं आती। ये बार बार वो कहते हैं मेरे ज़माने में डॉलर 104 का था जी, मेरे ज़माने में रोटी इतने की थी, मेरे ज़माने में फ़लाँ इतने का था, घी इतने का था। आज उन्होंने कीमतें बताई 2017 की, मेरे ज़माने में रोटी 4 रुपये की थी। और भाई ये कौन सा फार्मूला है? इस तरह तो फिर पीपल्स पार्टी कह सकती है हमारे ज़माने में रोटी 2 रुपये की थी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी,
और पहली मरतबा भी दूसरी मरतबा भी मैं स्कूल में ही होता था। तो मुझे याद है मैं 5वीं 6वीं क्लास में जब पढ़ता था तो 1 रुपये का नान टिक्की हम खाते थे। 1 रुपये का नान और टिक्की दोनों मिला के, आलू का कबाब जिसको हम नान टिक्की कहते थे, तो वो 1 रुपये का हम खाते थे। तो फिर तो नवाज शेख को चाहिए अपना वो बताएं कि भाई मेरे ज़माने में 1 रुपये का सब कुछ मिलता था, चीनी 8 रुपये की थी या फिर 2-4 रुपये की थी, वो क्यों नहीं बताते भाई? ये क्या मंतिक है? इस तरह तो पीपल्स पार्टी कह सकती है जी 94 में हमारे ज़माने में तो ये रेट था। परवेज़ मुशर्रफ आज आ जाएं और वो कहें कि जी मेरे ज़माने में ये रेट था। तो भाई ये पुराने ज़मानों के रेट्स का मवाजना आप जो है वो आप मौजूदा सूरत हाल से कैसे कर सकते हैं? और कैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, जिनके ज़माने में महंगाई ट्रिपल हुई, 3 गुना बढ़ गई उनके ज़माने में महंगाई, आप उनको एक्सक्लूड ही कर रहे हैं। आते ही उनके ज़माने डॉलर 170 से 350 पर जो गया वो शहबाज शरीफ के ज़माने में गया, उसको क्यों जिक्र नहीं करते? तो कौम को गुमराह करने की बहरहाल आज उन्होंने बहुत कोशिश की। फिर वो कहते हैं कि हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, इसका क्रेडिट लेते हैं, हालांकि ये सबसे बड़ा जुर्म है इनका, जिस तरह से कैपेसिटी पेमेंट्स के और IPP के साथ मुआहदे किए गए, लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जिस भोंडे अंदाज में मुआहदे किए गए, आज कौम भुगत रही है उसको। कि सोलर आप लगाते हैं तो सोलर भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपने वहाँ पर कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है, सोलर के लिए भी आपको डिस्करेज किया जा रहा है। आज कौम उन मुआहदों को, कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदों को भुगत रहे हैं, और पावर जनरेशन के जो प्लांट्स उनके पुराने हो गए हैं उनको अब बंद हो जाना चाहिए, उनको 10-10 साल की एक्सटेंशन दे दिए। कौन माल बनाता है इसमें से? कौन माल खाता है IPP में से? अरबों रुपए का ये घपला होता है इसमें। ये कौम का सबसे बड़ा नुकसान तो IPP से किया है, और जब तक आप इसे जान नहीं छुड़ाएंगे आप इस विशेष सर्कल से निकल नहीं सकते। तो ये जो क्रेडिट लेते हैं ना, जब भी क्रेडिट लें कि लोड शेडिंग का हमने खात्मा किया, याद रखें कि इस से मुल्क का बेड़ा गर्क की इब्तिदा यहाँ से हुई थी। फिर वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली 4-5 लोगों ने छीन ली। अगेन नाम नहीं लिया, आज वो मोहतात रहे, न जनरल बाजवा का नाम लिया, न जनरल पाशा का नाम लिया, जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया आज उन्होंने। जनरल ज़हीर इस्लाम का ज़रूर नाम लिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी ये वहाँ चले गए, मैं आगे जाके मेरा ख्याल है मैंने नोट किया हुआ, मैं बताता हूँ हाँ आगे। तो उनका नाम लिया, लेकिन 4-5 लोगों ने कहा कि इस मुल्क की खुशहाली छीन ली, लेकिन साकिब निसार के अलावा किसी और का नाम उन्होंने बाद के लोगों का नहीं लिया। इसका मतलब है कि वो इतने अभी मुज़ामती नहीं हुए, अभी सिर्फ अपने छोटे मोटे शिकवे वो कर रहे हैं, लेकिन किसी का एहतसाब करने के मूड में वो दिखाई नहीं देते। मेरा ख्याल है उनको बहुत समझा बुझा के लाया गया। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा ऐसे फैसले कहाँ होते हैं कि वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाए। तो पाकिस्तान के अलावा ऐसे वज़ीर आज़म भी कहाँ होते हैं बहरहाल। फिर दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अलावा ऐसे फैसले कहाँ होते हैं कि वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाए, तो फिर इमरान खान को जब घर भेज दिया गया तो उसको क्यों साजिश का हिस्सा बने थे नवाज शरीफ साहब। तो वो उसूली जो बन रहे हैं वो सेलेक्टिव उसूल पसंदी जो है ना उनकी वो करते हैं। फिर वो कहते हैं बनी गाला में मैं गया, मुझे क्या ज़रूरत थी जाने की, लेकिन मैं गया, मैंने वहाँ जाकर तो बात वो कहते हैं ख़त्म हुई है बनी गाला की सड़क पे। वो कहते हैं सारी बात है, मैं तो कौम का इतना प्रपोजल लेकर गया था, लेकिन उन्होंने सड़क की फरमाइश कर दी। मैं हैरान हूँ, इरफान सिद्दीकी का वो क्लिप पूरे मीडिया पे चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था। नवाज शरीफ ने या तो देखा नहीं है या वो कौम को बेवकूफ़ समझते हैं, और फिर आज वही बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने सड़क की फरमाइश की। इरफान सिद्दीकी कह चुके हैं कि भाई सड़क की कोई फरमाइश नहीं की गई, और इरफान सिद्दीकी कह चुके हैं कि सड़क का तो नवाज शरीफ ने खुद कहा कि बनाना है, इमरान खान ने नहीं कहा कि बना के दें, लेकिन नवाज शरीफ ने आज फिर कौम से झूठ बोला। फिर वो कहते हैं हमारे खिलाफ धरना दिया गया, वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, और परवेज़ इलाही भी इसमें शामिल थे। और परवेज़ इलाही अगर शामिल थे तो परवेज़ इलाही को आप क्यों, अभी जब इमरान खान की हुकूमत गिरानी थी, क्यों बार बार उनको जाके कह रहे थे कि वज़ीर आला बन जाएँ, आ जाएँ हमारे साथ मिल जाएँ, आएँ आप हमारे साथ आ जाएँ? क्यों उनके घर गए थे पता करने के लिए, उनसे उनको ऑफ़र करने के लिए? अगर वो इतने बुरे थे और उन्होंने आपकी हुकूमत खिलाई थी, तो फिर आपकी हुकूमत गिराने वाले को आप क्यों अपने साथ मिला रहे थे? उसूल पसंदी कहाँ गई थी? जनरल ज़हीरुल इस्लाम का उन्होंने जिक्र किया कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा था कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई कर लिया, अब हम तीसरी फोर्स को ट्राई करेंगे, या हमने तीसरी फोर्स को ट्राई किया और हमें वो सिस्टम जो है वो PTI के अंदर नज़र आया। तो वो कहते हैं तीसरी फोर्स इमरान खान तुम थे। तो ये उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बहरहाल नाम निशाना लिया। अंपायर की उंगली का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का तख्ता आपने इन लोगों की मदद से उल्टवाया। तो नवाज शरीफ साहब अगर ये गलत किया, अगर इमरान खान ने ऐसा किया, अगर किया और आप की हुकूमत का तख्ता उल्टवाया इमरान खान ने इनकी मदद से, तो फिर आपने किसकी मदद से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टवाया? इस सवाल का जवाब भी दें। उन्होंने कहा था ना कि जी मैं सियासत छोड़ दूंगा, अगर घर चला जाऊंगा, अगर ये इमरान खान बता दें कि तीसरी फोर्स मैं नहीं हूँ। तो जो ये दावा कर रहे हैं, तो फिर ये भी दावा बताएं ना कि मैंने किसकी मदद से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टवाया। उस पर भी तो सच बोलना चाहिए। आधा सच क्या होता है? सच तो पूरा होता है। फिर उन्होंने कहा कि क्लिंटन ने
कहा कि 5 अरब डॉलर आपको देता हूँ, मैंने इनकार कर दिया। ऐसे कह रहे हैं जैसे क्लिंटन ने इनकी जेब में डालने को कहा था, ज़ाती जेब में आ रहा था और ज़ाती तौर पे इन्होंने इनकार किया था। और भाई उन्होंने मुल्क को देने के लिए कहा था, लेकिन आपने, आपकी पूरी कौम ने या इस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, सब ने मिलकर मदद की कि नहीं ये 5 अरब डॉलर इस वक्त हमें नहीं चाहिए, हमें, हमारी मजबूरी है कि हमें धमाके करने हैं। तो ये कहना कि मुझे 5 अरब डॉलर की ऑफ़र की गई थी, नहीं, मुल्क को की गई थी। आपको ज़ाती तौर पर की गई होती तो शायद नवाज शरीफ 1 मिनट ना लगाते और कहते जी मेरे फ़लाँ अकाउंट्स करा दो। तो ये उन्होंने कहा। फिर वाजपेयी का उन्होंने कहा कि जी ताल्लुकात ख़राबी के ज़िम्मेदार हम हैं। परवेज़ मुशर्रफ को तनकीद का निशाना बनाया कि हमने वादा खिलाफ़ी की, यानी वो समझते हैं कि कारगिल हुआ। हालांकि कारगिल पर जो है ना वो ये अलग से पूरी बहस हो सकती है। कारगिल पर ख़ुद नवाज शरीफ की अपनी 2 नंबरियाँ क्या थी, तो वो ख़ुद भी चाहते थे कि श्रीनगर पर झंडा लहराएं, उनको कायल कर लिया गया था। खैर इस पर हम फिर कभी डिटेल से बात कर सकते हैं। तो वो कहते हैं इमरान खान पर बनाए गए केसेस सच्चे हैं, नवाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं। तो बात लंबी हो गई, वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आप इसको एनालाइज़ कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब कितना सच कह रहे हैं, कितना झूठ कह रहे हैं, कितना छुपा रहे हैं और कौन सा हिस्सा बता रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।